आज की दुनिया में जब भी तकनीक, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रिक वाहनों की बात होती है, तो सबसे पहले नाम आता है एलन मस्क का। वह एक ऐसे उद्यमी और आविष्कारक हैं जिन्होंने अपने सपनों और जुनून के दम पर असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन एलन मस्क की इस सफलता के पीछे संघर्ष, मेहनत और कई असफलताओं की एक लंबी कहानी है। आइए उनकी पूरी यात्रा को विस्तार से समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान मंगल ग्रह पर कैसे पहुंचेगा, या फिर हमारी धरती के हर कोने में तेज इंटरनेट कैसे पहुंचेगा? और वह दिन दूर नहीं जब आपकी कार बिना ड्राइवर के खुद चलेगी। इन सभी क्रांतिकारी विचारों के पीछे एक ही नाम है, एलन मस्क। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से शहर का लड़का दुनिया का सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति बना। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुआ। उनके पिता एरोल मस्क एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर थे और उनकी मां माय मस्क एक डायटीशियन और मॉडल थी। एलन बचपन से ही अलग सोच रखने वाले और बेहद जिज्ञासु थे। वह किताबों में घंटों खोए रहते और नई नई चीजें सीखने का प्रयास करते। 10 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू की। 2 साल के भीतर उन्होंने ब्लास्टार नाम का एक वीडियो गेम बनाया और उसे $500 में बेचा। लेकिन उनका बचपन आसान नहीं था। स्कूल में उन्हें अक्सर तंग किया जाता था। एक बार तो उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह सीढ़ियों से गिर गए। लेकिन इन सब घटनाओं ने उन्हें और मजबूत बना दिया। एलन को हमेशा से अमेरिका में बसने का सपना था, क्योंकि उनके अनुसार यह संभावनाओं की भूमि थी। 1989 में वह कनाडा चले गए और क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां 2 साल पढ़ाई के बाद उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में ट्रांसफर कर लिया। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में उन्होंने भौतिकी और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रोग्राम शुरू किया, लेकिन महज 2 दिन बाद इसे छोड़ दिया। उन्होंने महसूस किया कि इंटरनेट और तकनीकी क्रांति में शामिल होना उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1996 में एलन और उनके भाई किम्बल मस्क ने मिलकर जिप2 नाम की कंपनी शुरू की। यह कंपनी अखबारों और व्यवसायों को ऑनलाइन गाइड मुहैया कराती थी। लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई बार तो एलन रात भर अपने ऑफिस में सोते थे और नहाने के लिए स्थानीय यूएमसीए जाया करते थे। लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। 1999 में कंपैक्ट ने जिप2 को 7 करोड़ 7 लाख में खरीद लिया। इसमें एलन को 22 लाख का हिस्सा मिला। जिप2 बेचने के बाद एलन ने X.com नाम की कंपनी शुरू की, जो बाद में पेपाल बन गई। यह एक ऑनलाइन भुगतान सेवा थी जिसने पूरी दुनिया में डिजिटल भुगतान को आसान और सुरक्षित बनाया। 2002 में पेपाल को इबेको ने 1 अरब 50 करोड़ में खरीद लिया। इस डील से एलन को 18 करोड़ मिले। अब उनके पास वह धनराशि थी जिससे वह अपने बड़े सपनों को साकार कर सकते थे। पेपाल की बिक्री के बाद एलन ने 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना की। उनका सपना था कि इंसान मंगल ग्रह पर बसे और अंतरिक्ष यात्रा सस्ती और सुलभ हो। शुरुआती दिनों में स्पेसएक्स को कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। पहले 3 रॉकेट लॉन्च असफल रहे। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। लेकिन 2008 में चौथा लॉन्च सफल हुआ। इसके बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 अरब का कॉन्ट्रैक्ट दिया। 2004 में एलन मस्क ने टेस्ला मोटर्स में निवेश किया और कंपनी का नेतृत्व संभाला। टेस्ला ने इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्य धारा में लाने का सपना देखा। शुरुआती मॉडल्स जैसे रोडस्टर और मॉडल एस ने लोगों का ध्यान खींचा। फिर मॉडल 3 ने इलेक्ट्रिक कारों को आम जनता के लिए सुलभ बनाया। आज टेस्ला दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटोमोबाइल कंपनी है। एलन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला के अलावा कई और बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया। सोलर सिटी, सौर ऊर्जा को हर घर तक पहुंचाने की योजना। हाइपरलूप, सुपरफास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द बोरिंग कंपनी, ट्रैफिक की समस्या का समाधान। न्यूरालिंक, मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ने की तकनीक। स्टारलिंक, दुनिया के हर कोने में तेज इंटरनेट। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति 2020 में
एलन मस्क ने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब हासिल किया। दिसंबर 2024 तक उनकी कुल संपत्ति 450 अरब डॉलर हो चुकी है। हमें सिखाती है कि असफलता जीवन का हिस्सा है, लेकिन अगर आपके पास सपने और उन्हें पूरा करने का जुनून है तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उनका कहना है, अगर कुछ बहुत महत्वपूर्ण है तो भले ही चीजें आपके खिलाफ हों, आपको इसे जरूर करना चाहिए। एलन मस्क की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक ऐसे विचार की है जिसने दुनिया को बदल दिया। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।